मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कुछ बातें चेलों को सिखाया और कहते हैं मैंने तुम्हें ये क्यों सिखाया। ये सिखाने का एक कारण है। यीशु मसीह कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश है, उस क्लेश के बीच में तुम्हें शांति मिलने के लिए ये बातें मैंने तुम्हें सिखाया। यीशु ने पहले ही देखा कि चेलों की जिंदगी में क्या आने वाला है, क्लेश सताव आने वाला है। इसलिए उस कार्य के लिए यीशु ने चेलों को तैयार किया और पहले ही उनको कुछ बातें, शांति की बातें सिखा दिया। हमारा यीशु हमें तैयार करता है, हमें तैयार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब माता पिता अपने बच्चों को तैयार करते हैं आगे की जिंदगी वो खुद अपने जीवन बिता सके। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करते हैं आने वाले दिनों में। हालेलुया। सताव के बीच में, क्लेश के बीच में स्थिर रहने के लिए प्रभु अपने चेलों को तैयार किया है। 15 अध्याय में आएंगे, यूहन्ना रचित समाचार 15 अध्याय 18 वचन से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या सिखाया ताकि उनको शांति मिले, ताकि उनको आनंद मिले। यहां पे यीशु मसीह ने चेलों को 3 बातें सिखाया। हालेलुया। आपके जीवन में क्लेश और मुश्किलें आएंगे, उसका पहला कारण यह है हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब मेरे साथ बोलिए, हम संसार के नहीं हैं। हम संसार के नहीं हैं। लेकिन कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम भूल जाते हैं, संसार के पीछे भाग दौड़ करते हैं, संसार के लोगों के समान हम जिंदगी बिताते हैं, उनके साथ समझौता करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें कहते हैं हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। 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 और परमेश्वर और इस संसार के लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि आप संसार के नहीं हैं। पता है कैसे हैं? सताव देते, हालेलुया, क्लेश देते, आपको याद दिलाएंगे कि आप इस संसार के नहीं हैं। दूसरी बात जो यीशु ने चेलों को सिखाया कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। संसार तुम्हें क्यों बैर करेंगे? क्योंकि यीशु ने हमें संसार से चुन लिया है। उन लोगों को नहीं चुना, हमें यीशु ने चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। संसार को जलन होता है, जो मुझे नहीं मिला तुझे मिल रहा है। हालेलुया। तो संसार को जलन होता है, परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, तुम्हें चुन लिया है, इसलिए संसार तुम्हें सताएंगे। हालेलुया। तीसरी बात यीशु ने चेलों को सिखाया, संसार यीशु से बैर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। संसार यीशु से बैर रखा। संसार यीशु से क्यों बैर रखा? यीशु ने चंगाई नहीं किया, 5 रोटी से 5000 को नहीं खिलाया, चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दों को जिंदा किया, क्या क्या नहीं किया। फिर संसार क्यों यीशु से बैर रखा? जब कचहरी में यीशु को लेकर गया तो सब चिल्ला चिल्ला के क्या कहा? इसको क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। क्यों? संसार यीशु से बैर रखने का कारण है यीशु मसीह सच्चाई का प्रचार किया। हालेलुया। 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 यीशु मसीह सच्चाई का प्रचार किया, यीशु मसीह सच बोला, इसलिए संसार यीशु से बैर किया है। हालेलुया।
शास्त्री और फरीसियों की जिंदगी में हालेलुया झूठ भरा हुआ था, वो सच्चाई से दूर रहते थे और यीशु मसीह उनके खिलाफ प्रचार किया। और यीशु मसीह इस दुनिया के जितने भी अशुद्ध काम हैं उन सब कामों के विरुद्ध प्रचार किया और सच्चाई का घोषणा किया, इसलिए दुनिया यीशु मसीह से बैर रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु कहते हैं हालेलुया, चेला गुरु से बढ़कर नहीं नहीं होता। है। यदि गुरु के साथ संसार ऐसे किया तो चेलों को छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इतना सामर्थी परमेश्वर, इतना चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर होने के बावजूद भी यदि इस दुनिया यीशु मसीह को सताया तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में भी क्या आएगा? सताव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आजकल हम सताव के विषय में ज्यादा बातें सुन रहे हैं। हालेलुया, सताव कई कई जगहों में हो रहा है। हालेलुया, लेकिन वचन हमें याद दिलाता है, ये नहीं सोचना कि ये कोई अनोखी बात आपके साथ हो रहा है। हालेलुया, वचन स्पष्ट रूप से कहते हैं भक्ति के साथ जीवन बिताने वाले हर एक व्यक्ति के साथ क्या होगा? सताव होगा। हालेलुया, यीशु के पीछे चलने का मतलब है हालेलुया हमें क्रूस उठाना होगा, सताव सहना होगा। यदि यीशु को हमें इस दुनिया ने बैर रखा है तो हमसे भी बैर रखेगा। हालेलुया, इस बात का याद रखो। हालेलुया, यदि कोई यीशु को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहते, कोई तौबा करना चाहते तो आप हालेलुया याद रखिए, हालेलुया दुनिया आपके साथ खुशी से बात नहीं करेंगे, दुनिया आपसे बैर रखेंगे। हालेलुया, आज तक जो भी आपके हमें दोस्त होते थे वो सब कल से आपका दुश्मन हो जाएंगे। हालेलुया, आज तक कि जितने लोग आपसे प्यार से बात करते थे कल से वो आपसे हमें गुस्सा से बात करने लग जाएंगे। तो याद रखिए, ये सब सहने के लिए तैयार होकर यीशु के चेला बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि यीशु मसीह ने सताव सह लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन मृत्यु को हरा कर जी उठा, तो हमारे जिंदगी के क्लेशों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ये सब सहने के लिए हमें सामर्थ देंगे और हम भी हर एक क्लेश और सताव को हालेलुया सामना करके उन सब बातों के ऊपर विजय पाकर हम भी हालेलुया यीशु के जैसे हालेलुया जी उठने का अनुभव में नया जीवन जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। 16 अध्याय का 33 वचन में यीशु मसीह कहते हैं हालेलुया, संसार में तुम्हें क्लेश है लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह के लिए क्लेश सहने वाले भाइयों बहनों, आप ढाढ़स बांधो, आपका यीशु ने संसार को जीत लिया है। संसार ने यीशु को नहीं जीता, यीशु ने संसार को जीता। बोलो हालेलुया। रोमा साम्राज्य के सम्राट ने यीशु मसीह को कब्रिस्तान के अंदर रखा और बहुत बड़ा पत्थर उसके सामने रखा और अपना अधिकार का मोहर लगा दिया और बोला हालेलुया हमने यीशु को जीत लिया है। लेकिन हालेलुया पहला दिन बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा कर हालेलुया रोमी सम्राट के अधिकार के मोहर को हालेलुया तोड़कर हालेलुया विजय हुआ और संसार को जीत लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम ऐसे यीशु के बच्चे हैं जिसने संसार को जीत लिया है। तो यीशु को मालूम है यीशु के बच्चे भी क्या करेंगे? संसार को जीतेंगे। हालेलुया, संसार को अपने वश में करेंगे। कभी भी संसार आपको अपने वश में करने नहीं देना, हम संसार को अपने वश में अधीन करेंगे। हालेलुया, संसार के ऊपर हम विजय पाएंगे। 16 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे।
16 अध्याय का 20 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब रोने की बात हमारे जिंदगी में आते हैं तो हम शिकायत करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे दुख क्यों दिया। लेकिन ध्यान से सुनिए, यीशु आपको कभी धोखा नहीं दे रहा है। यीशु पहले ही बोल दिया कि तुम क्या करोगे, रोओगे। रोगे। हमें रोना पड़ेगा, हमें क्लेश दुख सहना पड़ेगा। यीशु पहले से बोल दिया है कि तुम रोओगे, आगे पढ़ो, और विलाप करोगे, और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। उस समय संसार क्या करेगा, आनंद करेगा। संसार में सब लोग आनंद कर रहे हैं और हम बैठकर रो रहे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, सब ने मुझे क्यों अकेले छोड़ा है। हालेलुया। बाकी सब खुशी मना रहे, मैं तो रो रहा हूं। हालेलुया। यीशु पहले ही आपको बताते हैं, आप रोओगे, संसार खुशी मनाएंगे। लेकिन आगे पढ़िए, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हें शोक होगा जरूर, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तुम रोओगे, लेकिन तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा। आमीन। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बदल जाएगा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह हमेशा कब्रिस्तान में रहा? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरा दिन जी उठा। आपके लिए भी एक तीसरा दिन आने वाला है। आमीन। आपके लिए भी एक जी उठने का दिन आने वाला है। हालेलुया। यीशु के चेले सच में रो रहे थे, हमारे साथ ये क्या हुआ। यहूदा इस्करियोता ने धोखा में यीशु को पकड़वाया, हमारा गुरु का मौत हो गई। अब हमारे फ्यूचर क्या है, हम कहां जाएंगे। हमने हमारे पुराने काम को छोड़कर यीशु के पीछे आए थे, अब हमारा भविष्य में अंधियारा ही अंधियारा है। तो सब रो रहे थे, उनको लगा कि हमारा जीवन खतरा में है। जिन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया वो आकर हमें भी कभी भी पकड़ सकते हैं। ऐसे डर के मारे बैठे हुए थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। लेकिन जैसे यीशु ने कहा, उनका विलाप नृत्य में बदल दिया। हालेलुया। उनका शोक आनंद में बदल दिया। हालेलुया। आमीन। पेंतिकुस्त का दिन आया। हालेलुया। नहीं, उससे पहले हालेलुया यीशु मसीह के हालेलुया शरीर में हालेलुया इत्र लगाने के लिए दो स्त्रियां यीशु के कब्रिस्तान में गया और उन्होंने क्या देखा, खाली कब्र देखा। चेलों को जाकर बताया कि खाली कब्र खाली है, यीशु वहां नहीं है। चेले दौड़ कर आकर देखा और देखा यीशु वहां नहीं है। हालेलुया। उनको पता नहीं चला कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसे सब लोग एकत्रित बैठे हुए थे, उनके बीच में यीशु हालेलुया प्रकट होकर कहा, मैं मुर्दा था लेकिन जी उठा। हालेलुया। उस समय उनका शोक आमीन आनंद में बदल गया। हालेलुया। उसके बाद पेंतिकुस्त के दिन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ 12 चेलों के ऊपर प्रकट हुआ। पत्रोस 11 लोगों के साथ खड़े होकर प्रचार किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य हुआ है। हालेलुया। और 3000 लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ गए। हालेलुया। कुछ दिन पहले जो लोग रो रहे थे, आज वो प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो लोग अपने भविष्य के बारे में विचार करते करते हालेलुया आंसू बहा रहे थे, आज वे लोग यीशु का प्रचार कर कर हालेलुया दुनिया के सबसे बड़े मशहूर लोग बन गए हैं। जहां कहीं वे लोग गए थे, दुनिया उनके बारे में बोलने लगे, ये दुनिया को हिलाने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहते हैं हालेलुया, तुम्हारा शोक क्लेश में आनंद में बदल, आमीन आनंद में बदल जाएगा। आज कितने लोग विश्वास करेंगे, हालेलुया, मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा, आमीन। मेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मैं किसी के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, 21 दिन के उपवास खत्म होने से पहले आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो। आपके परिवार के अंदर क्लेश है, आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी है, लेकिन हालेलुया 21 दिन
महीना परमेश्वर के हुजूरी में प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, ये खत्म होते ही हालेलुया आपका क्लेश आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले आमीन बोले। आमीन। 16 अध्याय के 21 आयत में यीशु मसीह एक उदाहरण देता है, वो उदाहरण हम पढ़ेंगे। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। हम 2 भाई लोग हैं, तो जब भी हमारे जन्मदिन आते हैं हम अपने मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आपने हमें जन्म दिया उस समय कैसे था? तो मम्मी बोलते थे आप दोनों सिसेरियन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा आप इस दुनिया में आए। हालेलुया। लेकिन मम्मी ने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम लोगों के वजह से मुझे ऑपरेशन हुआ, तुम लोगों की वजह से मुझे इतना दुख सहना पड़ा। हालेलुया। यहाँ बहुत सारे माताएं बैठे हैं, क्या आप कभी अपने बच्चों से ऐसे कहा है? नहीं कहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया एक बच्चे को जन्म देना कितना हालेलुया दर्दनाक अनुभव है। हालेलुया। मेडिकल साइंस कहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा दर्द वाला अनुभव एक बच्चे को जन्म देने वाला अनुभव है। हालेलुया। इतना दर्द और कहीं नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। दर्द तो है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। जब वो बालक या बच्चा या बच्ची का चेहरा को मां देखती है, उसके बाद उसके दर्द गायब हो जाती है। हालेलुया। उसके बाद कभी भी याद नहीं करती माता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी जीवन में आनंद आ जाता है कि हालेलुया मुझे एक बच्चा मिल गया है। हालेलुया। एक मनुष्य को इस दुनिया में जन्म देने के लिए खुदा ने मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। हमारे दादी माँ 11 बच्चों को जन्म दिया है। मेरे पापा को 11 भाई बहन होते थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने जमाने में बहुत बच्चे परिवार में होते थे। हालेलुया। लेकिन माँ कभी भी मना नहीं करते। हालेलुया। माँ कभी नहीं बोलते कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, वो हमेशा खुश रहती है। हालेलुया। वैसे ही यीशु हमसे कहते हैं, हालेलुया आमीन, वैसे ही आज का आपका दुख क्या हो जाएगा? आनंद में बदल जाएगा। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। आज सताव सहना पड़ेगा, लेकिन कल आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। विश्वास करो भाई लोग। हालेलुया। बहनें विश्वास करो। हालेलुया। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जैसे माता हालेलुया बच्चे को जन्म देने के बाद खुश रहती है, दुखी नहीं रहती है, वैसे हम खुश रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज निर्णय ले लो, मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। आमीन। जरा मुस्कुराइए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो फिर किसके जीवन में खुशी होगी? यदि हम आनंद नहीं मनाएंगे फिर दुनिया में कौन आनंद मनाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। दुनिया तो आनंद मनाने के लिए क्या क्या करते हैं, उनको पटाखा फोड़ना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन हमें हालेलुया यीशु ने मुफ्त में आनंद दिया है। हालेलुया। हम आनंदित हो जाए, हम मगन हो जाए। हालेलुया। अन्य जगह पे वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे हालेलुया विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के दिनों में हम रो रहे हैं। हालेलुया। मेरा विषय कठिन है, मेरे परिवार में क्लेश है, लेकिन वचन आज आपको प्रतिज्ञा देते हैं, आपका दुख आनंद में बदल जाएंगे। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग यीशु के लिए क्लेश सहने के लिए तैयार है? Praise the Lord. हालेलुया। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।
पंजाब में पहले माहौल बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब माहौल बहुत खराब है। इस खराब माहौल देखकर आप कितने लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु चाहे माहौल जितना भी खराब हो, कोई भी सताव करे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आमीन। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे दुख सहना पड़े, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरा घर का तोड़फोड़ हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे मारपीट सहना पड़े, कोई मुझे विरोध करे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे दुख सहना पड़े तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा, मेरा क्लेश आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया। जैसे एक माँ हालेलुया जन्म देते हैं, एक नया जीवन इस दुनिया में आ जाता है, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया। आपके दुख को बदलने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ अनोखा काम करने जा रहा है। हालेलुया। आपका चमत्कार आने वाला है, आपका आशीष आने वाला है, आपका आनंद आने वाला है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, इस वचन को हम ग्रहण करें। हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बार हम समर्पण करें, चाहे जितने भी क्लेश को सामना करना पड़े, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। चाहे कोई भी मुझे विरोध करे, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख आज मैसा है बिया भंडारा, होके गला बांध यीशु रखदा निगाह। दुख आज मैसा है बिया भंडारा, होके गला बांध यीशु रखदा निगाह। पता पाई संतान देवेगा, पता पाई संतानों देवेगा इनाम। बोले जाएगा संतानों विच आसमान, यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान। मेरा यीशु आएगा जल्दी, मैं साथ रहा। यीशु आएगा जल्दी, मैं साथ रहा। बोले जाएगा संतानों विच आसमान, यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान। देखो सदा पूरे होते आवाज़ साथ, जिन्हें आदि हुक्माए सराएगा। देखो सदा पूरे होते आवाज़ साथ, जिन्हें आदि हुक्माए सराएगा। तेरे का छुटकारा यीशु आ गया समान, तेरे का छुटकारा यीशु आ गया समान। हो ले जाएगा संतानों विच आसमान, यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान। मेरा यीशु आएगा जल्दी, मैं साथ रहा। यीशु आएगा जल्दी, मैं साथ रहा। हो ले जाएगा संतानों विच आसमान, यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान। यीशु ले जाएगा संतानों विच आसमान, यीशु ले जाएगा मेरे पिताजी, हम आपका शुक्र करते हैं, सानू रोजा और प्रार्थना का 12वां दिन दिया तेरा धन्यवाद। तो बड़ा महान परमेश्वर है, तो अपने लोगों में इतना उत्साह पैदा किया। दिन नवरात सारे लोग सब कुछ भूल कर तेरे हजूर में आ रहे हैं। खुदा बाप, जब जिस तरह खुदा बाप व्यवसार में लिखा 33 बाप में सारे लोग साढ़े चरणों के बैठ के लाभ उठाया। ये दिनों में
हम तेरे हजूर में बैठ के लाभ उठा रहे हैं, तेरा आराधना करके लाभ उठा रहे हैं, तेरा भजन सुन के लाभ उठा रहे हैं। सानू आशीषें मिलते हैं, साड़ा पवित्रताई बढ़ रहे हैं, तेरा प्रेम हमारे जीवन में बढ़ रहे हैं। और मेरे खुदा जी असी ताड़े नाम के लिए दुख और खुदा आजमाइशों में होके चलने के लिए हमको दिलेरी का वचन मिलता है। मेरे खुदा जी हम तेरा वचन को सुना, जैसा तुम पवित्र है हमें भी पवित्र बने, हमारा हर चाल चलन में हम प्रेम में चले मेरे खुदा जी, ताकि दूसरे लोग देख के तेरा अनुकरण कर सकें तेरे लोगों का। और मेरे खुदा जी तेरा आना बड़ा करीब है खुदाबा, अंत का समय पर खुदाबा जी ये सुना है और तूने कहा और तानू तकलीफ जरूर है, दुख तकलीफ जरूर है, लेकिन मैंने तो संसार को जीत लिया। तो मेरे खुदा जी ये वायदा किया है खुदाबा, ताड़े ऊपर भरोसा रखने के लिए भी नहीं, नेचा रखने के लिए भी नहीं, दुख उठाने के लिए भी दात दिया हुआ है। और मेरे को ये भी एक तोहफा है, दान है खुदाबा, ये पगले ये सब कुछ लिखा है। और ये सारे सदाव दुख तकलीफ हमारे जीवन में आने में ये मेरे खुदा जी अस इसको खुशी के साथ कबूल करें। ये मेरे खुदा जी इसके आग में साढ़े वास एक खुशी भी रखा हुआ है। लबारा बारा का शंकर बारा का समदरा, ये सदाव का समा हम निराश ना हो जाए मेरे खुदा जी, हम खुशी से हमारे जीवन भर जाए। ये दिनों में तो अपने लोगों को दिलेर दे रहे हैं और खुदा अपना सामर्थ दे रहे हैं, तेरा शुक्रगुजार है। आपका दासों को इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। तेरा हजूरी में आया होगा सबके लिए धन्यवाद हो। तेरे वचन को अपने दिल में कबूल करके अपने जीवनों में खुदा जिस काम में लाने के लिए सहायता करना। जो विषय आज आपके सामने रखे सारे विषय तूने अपने हाथ में ले लिया, तेरा धन्यवाद। हम चिट्ठियाँ आपके सामने खोल दिया। ए मेरे खुदा जी हमारा हर छुट्टी का एक एक लफ्ज़, हमारा चिल्लाने का एक एक लफ्ज़ खुदाबा तूने ध्यान से देख लिया। हमारे आंसुओं को अपने कुपी में रखा हुआ मेरे खुदा जी, तो हमको प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, देने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा शोक खुशी में बदलने जा रहा है, हमारा बिस्तरा शोक का बिस्तरा बदल के खुदाबा तू अंत का शोगासान पहुंचाने जा रहा है मेरे खुदा जी। बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल कर खुशियां देने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।